Hello students, welcome in our next video. Now today's topic is interest on drawing. In our previous video, we are discussed about the interest on capital. Interest on capital and interest on drawing both are the components of profit and loss appropriations account. So now today's topic is interest on drawing. You know what I mean by drawing? Drawing is the amount which is withdrawn by the partners from the firm for their personal uses. Firm will be charged on that drawing which is withdrawn by the partner by the following conditions. तो उस कंडीशंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो उसमें पहली कंडीशन जो है, पार्टनर ने ड्राइंग ली है, एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट पार्टनर्स ने पूरे साल में से किसी भी दिन विड्रॉ कर लिया है, तो उसके दो कंडीशंस हैं कि जब टाइम पीरियड गिवन होता है और जब टाइम पीरियड गिवन नहीं होता है. तो पहले डिस्कस करते हैं व्हेन द टाइम पीरियड इज गिवन. सो फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग. टोटल ड्राइंग मीन्स जो पार्टनर ने पूरे साल में ले ली है वो ड्राइंग. तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इनटू होल्डिंग टाइम ऑफ ड्राइंग. होल्डिंग टाइम ऑफ ड्राइंग मीन्स यहाँ पर है कि पार्टनर ने कितने दिनों तक, कितने महीनों तक, कितने वीक तक उस ड्राइंग को अपने पास रखा. तो उस होल्डिंग टाइम को इसमें लिखेंगे. तो होल्डिंग टाइम ऑफ ड्राइंग अपॉन 12. एक एग्जांपल लेते हैं. पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्पेसिफाइड है जब टाइम पीरियड गिवन होता है हमारे पास और फिक्स अमाउंट गिवन. इन बातों का ध्यान रखिएगा. अमाउंट फिक्स है, एक ही अमाउंट है, फिक्स है, और हमारे पास टाइम पीरियड भी गिवन है. एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूं कि राम विड्रॉन अमाउंट 10,000. राम विड्रॉन अमाउंट 10,000. क्लियर? ऑन जुलाई, 1 जुलाई. क्लियर? यहां गिवन है हमारे पास टाइम कि जुलाई में उसने लिया है एट द रेट 12%. ओके, क्लियर? एट द रेट 12%. ठीक है, पर क्लियर? यस. सो इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मींस 10,000, रेट 12/100, फॉर्मूला वही है. ठीक है. होल्डिंग टाइम अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. मैंने यहाँ पे कैलेंडर ईयर लिया है. मैंने यहाँ पे कैलेंडर ईयर, जो जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर को खत्म हो रहा है. अगर फाइनेंशियल ईयर दे रखा है तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ उसके अगर हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ से हमें जो है पूरे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे 6 मंथ्स होते हैं. तो 6/12. क्लियर? और ये हो जाएगा आपका 600 का आंसर है. क्लियर? ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया हो. अब इसके बाद जो है हमारे पास अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं होता है, व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन, कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, जितनी उसने ड्राइंग ली है वो, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इनटू 6/12. अब 6/12 फिक्स है क्योंकि सीबीएसई कहता है कि व्हेन टोटल ड्राइंग आर गिवन एंड रेट विथ पर एनम. अगर क्वेश्चन में हमारे पास टोटल ड्राइंग गिवन है और रेट भी पर एनम के हिसाब से दे रखी है, तो इट इज एज्यूम्ड दैट द पार्टनर हैज विथड्रॉन द अमाउंट इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मान लिया कि हर महीने उसने उस ड्राइंग को लिया, ये एज्यूम कर लिया जाता है, इसलिए हम उसे जो है उसका जो एवरेज पीरियड है हम उसे 6/12 मानते हैं. क्लियर? नाउ सेकंड कंडीशन, व्हेन रेगुलर ड्राइंग आर मेड एट रेगुलर टाइम बाय द पार्टनर. पार्टनर द्वारा कोई भी ड्राइंग है वो रेगुलर बेस पे, यानी कि फॉर एग्जांपल 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए, अमाउंट जो सेम होना चाहिए. सो रेगुलर ड्राइंग जो होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है. दूसरा, रेगुलर टाइम होना चाहिए.
in the beginning of every month, in the middle of the every month, in the end of the every month, in the beginning of each quarters, middle of the each quarters और end of the each quarters. तो जो टाइम पीरियड है वो उनके बीच में जो गैप है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सो दूसरी कंडीशन क्या है? रेगुलर इंटरवल होना चाहिए. उस कंडीशन में हम जो है जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, जितनी पूरे साल में लिए, पूरे साल में जो ड्राइंग ली है वो ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12. सो व्हाट डू मीन बाय एवरेज पीरियड? सर ये एवरेज पीरियड क्या है? अब एवरेज पीरियड के बारे में बात करेंगे बेटा. तो एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. पहली जो ड्राइंग ली है उसके बाद का समय, जो जैसे हमने जनवरी में ली, जनवरी से हमारे दिसंबर तक कितने मंथ बचे? जैसे फर्स्ट जनवरी को लिए तो पूरे 12 मंथ्स बचे, क्योंकि जनवरी का पूरा महीना है. ठीक है, तो पूरे 12 मंथ्स हो गए. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. हमने फर्स्ट दिसंबर को लिया, तो फर्स्ट दिसंबर को लिया तो पूरा मंथ बचा, तो 1 उधर हो गया, तो 12 उधर जब फर्स्ट ड्राइंग ली थी और लास्ट ड्राइंग ली जब 1 मंथ, तो 12 प्लस 1 is equal to 13 upon 2, तो 6.5. द एवरेज पीरियड इज 6.5. क्लियर? इस तरीके से हम एवरेज पीरियड निकालेंगे. जो फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2. लेकिन अगर इसमें भी अगर क्वेश्चन में हमारे डेज में दे रखा है, अगर हमारा डेज में दे रखा है, तो एवरेज पीरियड की जगह जो एवरेज पीरियड है उसमें जो मंथ्स का यूज कर रहे हैं उधर हम 365 डेज का यूज करेंगे, बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज. क्लियर? यस नो? देन अगर क्वेश्चन में वीक्स में दे रखा है, बिगिनिंग ऑफ द ईच वीक, अगर वीक्स के हिसाब से है तो वीक जब दे रखा है तो 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स. 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स. तो जहां पर हमारे 12 मंथ्स आ रहा है वहां पर हम 52 वीक्स यूज करेंगे. नाउ वी हैव टेक सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. यहां कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% इन द फॉलोइंग केसेस. कुछ केसेस लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. राम विड्रॉन 3000 एट द एंड ऑफ every second month. एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, हर दूसरे महीने में राम विड्रॉल करता है 3000 रुपीज एज ए ड्रॉइंग फ्रॉम द फर्म. तो मैंने यहां पर कैलेंडर ईयर लिया है. क्वेश्चन में चाहे आपके फाइनेंशियल ईयर हो तो आप फाइनेंशियल ईयर लिख सकते हैं. मैंने यहां कैलेंडर ईयर लिया है. 12 मंथ्स हैं पूरे. और उसके बाद मैंने यहां पर ये बताता हूं आपको, यहां थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि हर महीने का जहां ये स्टार्टिंग है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ द जनवरी, देन इट इज एंड उसी दिन, सेम उसी दिन फरवरी स्टार्ट हो जाता है, उससे नेक्स्ट दिन फरवरी स्टार्ट हो जाता है. सो एंड ऑफ द जैन एंड बिगिनिंग ऑफ द फेब इज द सेम पॉइंट. सो हम उसको इस तरह से करते चले जाएंगे. तो राम विड्रॉन 3000 रुपीज एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ. तो जैन फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ इज फेब. ओके, क्लियर? सो यहां इसके एंड में, यानी कि यहां पर वो 3000 रुपीज वो विड्रॉन करेगा. क्लियर? यस और नो? इसके बाद सेम यहां पर 3000 रुपीज विड्रॉन करेगा. फिर उसके बाद यहां पर फिर एंड ऑफ द सितंबर, एंड ऑफ द अक्टूबर एंड एंड ऑफ द दिसंबर. क्लियर? यस और? सो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? फॉर्मूला ये कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12. सो टोटल ड्राइंग इज क्या है हमारी? टोटल ड्राइंग हमारी, टोटल ड्राइंग कितनी ली उसने? 3000 3000 3000 3000 3000, सभी को प्लस कीजिए. टोटल ड्राइंग इन ड्यूरिंग द ईयर इज 18,000. क्लियर? कितना होगा ये? 18,000. द नेक्स्ट इज एवरेज पीरियड. तो एवरेज पीरियड मैंने प्रीवियसली बताया रखा है आपको कि एवरेज पीरियड जो है वो
फॉर्मूला है उसका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग यानी पहली ड्राइंग ली है, उसके बाद कितना समय बचा, यानी ये हमने लिया है एंड ऑफ द फरवरी, लास्ट डे ऑफ द फेब, तो हमने कब लिया है यहां पर, तो इसके बाद कितना मंथ लेफ्ट है हमारा, पूरा 10 मंथ, क्लियर, पूरा 10 मंथ। अब ला प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये था हमारा एवरेज पीरियड में, तो उसमें क्या था हमारा एंड यानी 31 मार्च को हमने 31 दिसंबर सॉरी 31 दिसंबर को हमने लिया है, कितना महीना बचा 0, सो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 5, क्लियर, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 5, ये हमारा एवरेज पीरियड है, ठीक है ना, क्लियर। सो अब आपका क्या करना है, तो यहां से यहां तक, क्लियर। तो अब यहां पर हमारा आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले में, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया, रेट क्या है हमारा 12%, रेट क्या है 12% में ले रखा है यहां पर, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड क्या है 5/12, क्लियर, आंसर कितना है 900। सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे हमने एक और एग्जांपल लिया, अब इस एग्जांपल में मिस्टर राम विड्रॉन 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में वो ले रहा है ओनली फॉर 8 मंथ्स, सिर्फ 8 महीने के लिए। अब ओनली फॉर 8 मंथ्स, 8 महीने के लिए ले रहा है केवल, तो अब देखिए उसने बिगिनिंग में यानी कि फर्स्ट डे इन द बिगिनिंग में फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, क्या हो गया फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, तो उसने 4000 रुपीज यहां विड्रॉन किया, 4000 रुपीज यहां फेब के लिए, मार्च के लिए यहां किया, अप्रैल के लिए यहां पर किया, सेम हम इसको करते चले जाएंगे। ये हम उसने अगस्त में लिया और अगस्त के बाद बंद कर दिया, क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में ओनली फॉर 8 मंथ्स के लिए ही कहा है। फॉर्मूला सेम वही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, क्लियर। और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहां से यहां तक, क्योंकि हम जो है यहां खड़े हैं एंड ऑफ द ईयर, हम यहां खड़े हैं, सो यहां से इधर तक कितने मंथ्स हो गए, एवरेज पीरियड निकालने के लिए कितने हो गए 12 मंथ्स, क्लियर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स। नाउ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग यहां से यहां तक कितना हो गया, इसमें हो गया हमारा 5 मंथ्स, क्योंकि ये हमारी बिगनिंग में है, तो पूरा महीना बचा अगस्त, क्योंकि अगस्त के बिगनिंग में लिया, 1 तारीख को अगस्त के 1 तारीख में लेता है, तो पूरा महीना बचता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 1 2 3 4 5 महीने हो गए पूरा अपॉन 2, सो कितना हो गया ये हमारा 8.5, क्लियर, 8.5। अब इन सबको हम यहां पुट करेंगे, ये हमारा टोटल ड्राइंग कितना हो गया, टोटल ड्राइंग हो गया हमारा कितना के 32, मल्टीप्लाई रेट कितना है मैंने आपको बता रखा है 12% इनटू एवरेज पीरियड 8.5/12, सो हमने इसको काटा, इसको किया, तो आंसर आया हमारा लगभग आएगा 2720, ठीक है, क्लियर, समझ गया आपको। Our next example, so Ravan withdrawn ₹2000 in the beginning of every month of the second for the 8 months, and 3000 at the end of every month of next 4 months, यानी कि रमन जो है वो 2000 रुपीज विड्रॉल करता हर दूसरे महीने में, 8 महीने के लिए, 8 मंथ तक वो 2000 रुपीज हर महीने के बिगिनिंग में, हर दूसरे महीने के बिगिनिंग में करता है। लेकिन
फिर वो थोड़ा डिसाइड करता है बाद में कि 3000 रुपीज वो हर महीने के एंड में 4 महीने की जो लास्ट के 4 मंथ्स रह जाएंगे ना, क्योंकि 8 मंथ्स यहाँ हो गए, तो बाकी जो 4 मंथ्स हो गए वो कैलकुलेट वो कहेगा कि 3000 रुपीज मैं हर महीने दूंगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें 2 केसेस हैं। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन मान के सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखिए, पहले वो कह रहा है कि 2000 रुपीज हर दूसरे महीने, यानी कि मैंने आपको बताया था, यानी कि ये एंड कह रहा है, सॉरी बिगनिंग कह रहा है, बिगनिंग, तो वो यहां पर यानी कि फरवरी के बिगनिंग में ले रहा है, फिर उसके बाद अप्रैल के बिगनिंग में, उसके बाद जून के बिगनिंग में, क्लियर, और उसके बाद अगस्त के बिगनिंग में, ये उसने कर लिया। अब इसके बाद वो कह रहा है कि हर महीने में 3000 रुपीज विड्रॉ करूंगा इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो वो कहां करेगा, यहां पर करेगा, अगस्त में, सॉरी अगस्त में करेगा, सितंबर में करेगा, अक्टूबर में करेगा, नवंबर में करेगा और दिसंबर में, सॉरी वो यहां से करेगा। क्लियर? क्योंकि एंड ऑफ द एवरी मंथ है। क्लियर? तो सितंबर के एंड में किया, अक्टूबर के एंड में किया, नवंबर के एंड में किया और दिसंबर के एंड में किया, क्योंकि वो एंड ऑफ द ईच मंथ कह रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहां से 2 पार्टों में बांटेंगे, 2 तरीके से करेंगे, 2 पार्टों में बांटेंगे। तो पहले का सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, सो टोटल ड्राइंग कितना है इसका, टोटल ड्राइंग हमारा बेटा इसका 8000। क्लियर? एवरेज है ये हमारा, सॉरी वो रेट है ये हमारा 12, और इसके बाद एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा। तो हर महीने के दूसरे महीने के बिगिनिंग में ले रहा है, तो टाइम कितना बचा हमारा 11 मंथ्स, क्योंकि जैन निकल गया, जनवरी पूरा निकल गया, जैन निकलने के बाद कितना बचा हमारा 11 मंथ्स। और फिर उसके बाद लास्ट ड्राइंग जब ली उसने यहां पर ली है, यानी अगस्त के बिगिनिंग में, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स और बचे हमारे, तो +5/2 कितना हो गया हमारा 16/2 इज इक्वल टू 8। क्लियर? यस और नो? सो 8/12, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा? अब इसका कितना आ जाएगा 640। क्लियर? ऐसे ही अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, दूसरा जो हमने पार्ट माना है, क्योंकि 3000 वाला है, उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर से वही, पहले तो हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग, हमारा टोटल ड्राइंग कितना आ गया, टोटल ड्राइंग आया हमारा 12,000। फिर हमारा रेट हमारा है ये, अब हम इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे। इसका एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब लिया उसने, कहां पर लिया है, इन द बिगिनिंग, यानी कि 3, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके एंड में लिया है, तो यहां से इसकी यहां से काउंट करेंगे, क्योंकि सितंबर तो पूरा निकल गया, लास्ट डे ऑफ द सितंबर उसने विड्रॉ किया हो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक, और 31 दिसंबर को उसने विड्रॉ किया होगा, तो 0/2, ये कितना हो गया 1.5। क्लियर? तो इसका कितना हो गया बेटा /12, ये इससे कट गया, ये इससे हो गया, ये से चला गया, इसका हो गया आई थिंक 180। क्लियर? अब ये वाला ड्राइंग और ये वाला ड्राइंग दोनों को करेंगे, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना हो गया 640 प्लस 180 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ठीक है? क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल से पहले ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल लिया है मैंने, थोड़ा सा इसमें मैंने आपको 3 कंडीशन ली है, जैसे यहां पर मैंने 2 कंडीशन ली है अलग, ऐसे मैंने यहां पर 3 कंडीशन ली है। इससे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अच्छी तरीके से इंटरेस्ट और ड्राइंग टॉपिक को समझ पाएंगे। मिस्टर आर विड्रॉन ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी वीक, यहां पे मैंने वीक लिया है, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, एवरी वीक
फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के हर वीक में वो विड्रॉन कर रहा है। क्लियर? पहले इसको सॉल्व करते, फिर इसका आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। यानी कि उसने कहा कि फर्स्ट 3 मंथ्स यहां तक हो गया। क्लियर? 500 वीक एवरी वीक। आपको मालूम है कि एक साल में कितने वीक होते हैं? 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स। क्लियर? 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स। तो 52 वीक्स जो है हमारे कितने मंथ्स के हैं? 12 मंथ्स के। तो 3 मंथ्स के कितने होंगे बेटा? आई थिंक 13 होगा। अब इसके बाद अब उसने क्या किया, हर वीक पर उसने बिगिनिंग में लिया है, तो हर वीक में उसने लिया होगा, यानी कि 500 रुपीज लिया है उसने 13 वीक्स तक। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई उसकी? तो टोटल जो ड्राइंग हो गई उसकी हो गई 6500। क्लियर? यस और नो? फिर वही मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर वीक का है तो पूरा हम वीक का लेंगे। मैं प्रीवियसली आपको बता चुका हूं, जब हम वीक का क्वेश्चन में दे रखा हो तो हम जो है फिर एवरेज पीरियड में 12 जहां आ रहा है, यहां पे ये क्वेश्चन में जो 12 मंथ्स आ रहे हैं, 12 मंथ्स की जगह 52 वीक्स रखेंगे। फिर वीक्स पे कैलकुलेशन चलता है उस कंडीशन में। तो फॉर्मूला वही रहेगा सेम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 52। अब यहां 52 आ गया क्योंकि वीक्स पे ले रहे हैं। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 65। रेट कितना है? 12। अब फर्क ये पड़ता है कि हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हमने यहां से यहां तक कितना वीक बचा? पूरा 52 बचा। क्यों? क्योंकि वो बिगिनिंग में ले रहा है, फर्स्ट वीक में ले रहा है, तो उसने फर्स्ट जैन को कर लिया होगा। विड्रॉन जो है वो फर्स्ट जैन को ही कर लिया होगा। तो फर्स्ट जैन को जब कर लिया तो पूरे 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग उसने लिया हुआ आई थिंक जो वीक का जो होगा उसमें लिया होगा, जो मार्च का जो लास्ट वीक होगा उसके बिगिनिंग में लिया होगा उसने। तो यानी कि जो कि अगर हम 52 में से 13 वीक्स निकाल दें तो ये हमारा बैठता है कितना? 39। क्लियर? लेकिन उसने क्या किया था कि मार्च के जो लास्ट वीक था उसके बिगिनिंग में किया था, यानी वो पूरा वीक भी बाकी रह गया था। तो उसने क्या 1 वीक और, तो टोटल जो लेफ्ट में जो बचे, बाकी जो बचे वो कितने वीक हो गए? 40 वीक्स। कितने हो गए? 40 वीक्स। ये समझ गए होंगे आप 40 वीक्स कैसे आया कि 52 में से 13 वीक्स तो वो निकल गए, लेकिन जो लास्ट ड्राइंग जो ली है उसने वो मार्च के जो है लास्ट वीक में फर्स्ट डे पे ली होगी, यानी मार्च का जो लास्ट वीक होगा वो पूरा लेफ्ट रह गया हमारे पास, वो लिया है। और बाकी महीनों के ये सभी मैंने वीक्स लिए हैं। तो 39 प्लस 1 इज इक्वल टू 40 वीक्स लिए हैं मैंने। तो ये 40 वीक्स हो गया अपॉन 2। तो इसको हम करने पे जो आंसर आएगा हमारा आएगा आई थिंक 46। क्लियर? अब इसको हम यहां रख देंगे इंटू 46 अपॉन 52। तो इसको करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा 690 आएगा। क्लियर? ये आपका यहां तक हो गया। अब वो क्या कह रहा है? अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं कि 2000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर द 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स के हर क्वार्टर के एंड में, इस बात को याद रखिएगा, एंड में। ठीक है? तो 6 मंथ्स के क्वार्टर में, यानी कि यहां से हमारे 6 मंथ्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 मंथ्स होते हैं यहां से यहां तक। तो इसके हर एक के एंड में, यानी कि हम गए यहां पर और इसके गए हम यहां पर ये सितंबर में 30 सितंबर को लेगा, यहां पर 30 सितंबर होगा वो इसका यहां पर क्वार्टर होगा। और इसका जो जून होगा 30 जून जो होगा वो हमारा यहां पर लास्ट क्वार्टर होगा, 30 जून और 30 सितंबर। यानी कि वो अब यहां पर कितने विड्रॉल कर रहा है? 2000 रुपीज। यहां पर उसने 2000 रुपीज विड्रॉल किए, यहां पर 2000 रुपीज विड्रॉल किए। अब यहां पर फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू
रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। क्लियर, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वही सेम टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, एवरेज पीरियड निकालने के लिए यहां से हमें देखने हैं कितने महीने बचे। यहां से यहां तक हमारे पास बचे हैं, यहां से और दिसंबर जहां पे हम खड़े हैं, जो हम खड़े हैं यहां पर, तो कितना हमारा टाइम बचा, पूरा का पूरा कितना बचा, 6 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, यहां से यहां तक हमारे 3 मंथ्स होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि 30 सितंबर को उसने लिया है। ठीक है, अपॉन 2, यानी कि 9/2 इज इक्वल टू 4/5 एवरेज पीरियड हो गया। सो टोटल ड्राइंग की टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, क्योंकि यह मंथ्स की बात हो रही है, यहां मंथ्स की बात हो रही है इसलिए 12 लिया है, यहां वीक की बात हो रही थी इसलिए 52 लिया था। अगर यही डेज में होता तो यहां 365 डेज लेते। क्लियर, तो यहां पर क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई 12% है ये हमारा, ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड कितना निकला है 4.5, और ये कट गया इससे, कितना हो गया बेटा बच्चों, ये हो गया 180। क्लियर, यस और नो। देन अब वो क्या कह रहा है कि 1000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर द लास्ट मंथ, हर महीने की मिडिल, ये मिडिल हो गया, मिडिल मींस 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख होती है, मिडिल हो गया। ठीक है, चलिए अब वो इसको सॉल्व करते हैं। वो कब कितना कितना ले रहा है, यहां पर ले रहा है 1000, यहां 1000 लिया, यहां 1000 लिया, यहां 1000 लिया, ये सब कर लिया, तो कितना हो गया इसका, यानी कि अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस पार्ट के लिए निकालूं तो इसका हो गया, टोटल ड्राइंग कितनी होगी मेरी 3000, 1000 3000। क्लियर, रेट कितनी है बेटा मेरी 12%, जो हमने निकालते आए, जो हमने प्रीवियसली निकाला हुआ है 12%। देन एवरेज पीरियड, यहां ध्यान रखिएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वन, यहां से यहां तक कितना टाइम बचा, पूरा का पूरा 2.5, क्योंकि हाफ मंथ निकल गया ना, हाफ मंथ निकल गया, ये हाफ मंथ निकलने के बाद हमारा कितना बचा 2.5, और लास्ट दिसंबर में कितना बचा 0.5, क्योंकि आधा बचा हुआ है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट वन, आधा बचा हुआ है ना, तो इसके बाद ये 2, यानी कि 3/2 इज इक्वल टू 1.5, सो 1.5/12। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45। क्लियर, इस सभी ड्राइंग्स को आप प्लस कर लीजिए, तो आपकी टोटल ड्राइंग आ जाएगी, यानी इन सबको प्लस करने के बाद 950 आएगा। नाउ कम ऑन द लास्ट कंडीशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज रेक्टेंगुलर ड्राइंग और प्रोडक्ट मेथड। इसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोप्राइटर ने कोई भी ड्राइंग ली है, उनके बीच में टाइम टेबल, जो टाइम पीरियड जो गिवन है वो अनइक्वल है। मई, 30 जून, 1 नवंबर और 31 जनवरी, इनमें कोई भी गैप इक्वल नहीं है। ऐसे ही अमाउंट में भी अमाउंट सेम नहीं है। जब टाइम पीरियड अनइक्वल होता है और ड्राइंग्स भी हमारी अनइक्वल होता है, उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है ना, अब इसी को एग्जांपल के रूप में देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं आगे। याद रखिएगा, ये जब भी कम आएगा जब हमारी अनइक्वल ड्राइंग्स होंगी और अनइक्वल टाइम पीरियड्स होंगे। इक्वल टाइम पीरियड्स है और अगर इक्वल ड्राइंग्स है तो इसे प्रीवियस वाले जो मेथड्स है वो यूज करेंगे, वो कंडीशन को याद रखेंगे, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद डेट्स हमारे पास है, अमाउंट है हमारे पास टाइम लेफ्ट अप टू 31 2020, यानी कि मैंने क्वेश्चन लिया है जिसको एंड ईयर मैंने फाइनेंशियल ईयर माना है, और फाइनेंशियल में कितना समय जब हमने ड्राइंग की उसके बाद कितना समय हमारे पास बचा। ठीक है, जैसे मई से पूरा करेंगे, मई तो पूरे है या फर्स्ट है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करते हुए हमारे 11 मंथ्स होते हैं। 11 यहां से मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, यहां से मार्च तक हमारे 5 मंथ्स होते हैं, और यहां से यहां तक हमारे 2 मंथ्स होते हैं। क्लियर, अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट एंड मंथ्स। इसका हो गया 33, बहुत इजी है ये, इसमें कोई नहीं है, इसमें 45 सबसे इजीएस्ट मेथडों में से एक है। ठीक है, 20,000
और हमारा 12,000। क्लियर? इन सबको हम जो है प्लस करेंगे और प्लस करने पर 1,10,000 होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो चेंज हो जाता है, और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। वहां क्या था? टोटल ड्राइंग, यहां क्या है? टोटल प्रोडक्ट। क्योंकि हमें ये वाला लेना है, ये प्रोडक्ट से आ रहा है ना, इसलिए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, याद रखिएगा इसे 1/12 लेंगे। अगर ये डेज में दे रखा है तो ये 365 आएगा, वीक्स में दे रखा है तो 52 आएगा, सेम वही प्रोसेस चलेगा। क्लियर? तो अब इसको करते हैं 12 हमारा दे रखा है 1/12, तो ये इसे कटने के बाद आंसर आया वेरी इजी, बहुत आसान। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।